नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम धनसिया पंचायत में मौजूद हैं और ये लौकी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। और हमारे साथ पंचायती राज पे बातचीत करने के लिए पंचायत समिति प्रतिनिधि श्रवण कुमार जी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस पंचायत में क्या कुछ समिति के द्वारा विकास किया गया और जनता क्या कुछ चाह रही है। इन सब बातों पर आज हम इनके साथ कुछ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको भी, आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल को 2.5 साल होने के लिए जा रहा है। इस 2.5 साल में आपने इस जनता के लिए क्या कुछ कार्य किए? जनता के लिए जब से हमको जनता ने क्या कहते हैं मौका दिया है, तब से हमने पंचायत समिति के माध्यम से पक्की सड़कें बनवाए हैं जहाँ पे पहले सड़क नहीं थी कभी। मनरेगा से यहाँ के जो स्थानीय मजदूर है, जहाँ पे काम होता है वहाँ के मजदूर के माध्यम से बहुत लंबा लंबा सड़क का निर्माण करवाए। यही सब किए हैं। क्या कहते हैं, जिसको वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिल रहा था, कन्या विवाह का राशि, ये सब जो जितना जनता को सुख सुविधा मिलना चाहिए तो हमारे पास आता है, तो हमने पूरा करने का उसका कोशिश किया है। आपके बारे में हमें ये भी पता चला आपके पंचायत से कि ये पंचायत समिति ऐसा है कि बहुत ही अपार मतों से इनको विजयी बनाया गया है जनता के द्वारा। आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण था जो जनता आपके प्रति इतना खुश थी? तो जनता का आशीर्वाद है। कारण ये भी रहा है कि जब से ये पंचायती राज का गठन हुआ था, पंचायत का ग्राम पंचायत का चुनाव होता था, तो हमसे पहले भी 4 बार 5 बार चुनाव हुए। लोग पंचायत समिति, यहीं के पंचायत समिति चुने गए, लेकिन उनको उनके माध्यम से एक भी वर्क नहीं हुआ। अच्छा, आपको भी आश्चर्य होगा कि इतना वर्षों से पंचायती राज का गठन हुआ, एक भी काम पंचायत समिति के माध्यम से जो उन लोग को जिताने का काम किया, जीत के जा रहा था, एक काम नहीं किया था। लोग उससे भी नाखुश थे। हमको मौका दिया, हमने दिन रात मेहनत करके अभी भी प्रयास करते हैं कि जितना भी कच्ची सड़कें है सबको पक्की कर दें। अच्छा, आपने जो वादे किए थे इलेक्शन के समय में पब्लिक से, उसमें आप कहाँ तक जो है भरपाई कर पाए हैं अभी तक? बहुत कुछ हमने, जब से 2.5 साल, आपने कहा कि 2.5 साल में प्रत्येक वार्ड में हम काम किए हैं। आप पूछिएगा पंचायत में, फीडबैक लीजिएगा, तो कोई वार्ड नहीं बचा है जिसमें हम काम नहीं किए हैं। कितने वार्ड हैं आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, तो हमारे क्षेत्र में 7.5 पड़ता है। अच्छा, तो 7.5 वार्ड में, जो 7.5 वार्ड में हमने काम अभी तक किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाकी आपके पास 2.5 साल का समय बचा हुआ है। 2.5 साल में ऐसा कौन सा कार्य आपके दिमाग पर है जो कि जनता के लिए करना बहुत ही आवश्यक है और उसको आप कर पाएंगे? बहुत काम बाकी है। हमने कहा ना कि हमसे जो पहले पंचायत समिति थे, एक भी काम नहीं किया है। टोटल 25-30 वर्ष का काम हमको अभी करना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 साल में हमने जो किया वो पूरा नहीं हुआ है। अभी और 2.5 साल बचा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि जितना हद तक हो हम करने का प्रयास करेंगे। अब 30 साल का काम 5 साल में तो नहीं हो पाएगा, जनता को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। हम दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा, आपने किन किन मद से जो है काम किए हैं? कौन कौन विभाग के द्वारा आपने काम करवाया है पंचायत में? 15वीं वित्त में भारत सरकार पैसा डालती है, खस्टम बिहार सरकार का है। इस सब खस्टम 15वीं से हमने जो है सो क्या कहते हैं, सड़क, पक्की सड़कें, पुलिया, पक्की पुलिया, सार्वजनिक शौचालय, इस सब बनवाने का काम किए हैं। अब रहा मनरेगा, तो मनरेगा से यहीं के मजदूर के माध्यम से जो बड़ी बड़ी सड़कें होती है उसका निर्माण करवाए है, ताकि बांध, सुरक्षा बांध, नदी बाढ़ आने का यहाँ पे बहुत संभावना रहता है। अच्छा, आपके पंचायत में बाढ़ भी आती है? हाँ, एकदम बिल्कुल बाढ़ आती है। प्रत्येक 2 वर्ष पे बाढ़ आती है। तो उसमें हमने कितना वार्ड है जो बाढ़ प्रभावित हो जाता है? टोटल 15 वार्ड बाढ़ से यहाँ प्रभावित रहता है। तो इसमें तो काफी फसल उसल का भी नुकसान हाँ, खूब नुकसान होता है। तो हमने क्या किया, हमने डैम बनवाने का काम किया है। लगभग, हाँ, डैम हमने कम से कम 4000 फीट डैम बनवाए। अच्छा, आपको आश्चर्य लगेगा जान के कि पंचायत समिति के माध्यम से ये 4000 फीट का जो है सो हमने डैम बनवाने का काम किया अपने पंचायत में। ये कैसे बनवाया है? थोड़ा मजदूर के माध्यम से, मनरेगा योजना है। अच्छा, मनरेगा योजना से मजदूर के माध्यम से डैम बनवा दिए? जी, मनरेगा से हमने डैम बनवाए। मनरेगा समिति पहले जो था उनको समझ में भी नहीं आता कि मनरेगा क्या था। तो हम तो पहले से कह रहे थे, इलेक्शन में ही कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग को आप मौका दीजिए। 30 साल आपने बाकी लोगों को दिया, 5 साल हमको दीजिए, नहीं होगा तो बदल दीजिए, देंगे हमको। तो हमने दिन रात मेहनत करते हैं जनता के लिए। कन्या विवाह का पैसा हो, जाति आवासीय आय हो, इस समय पहले लोग ठगता था, काम भी नहीं होता था। अब बिना 1 रुपया दिए 2 दिन के भीतर में सब काम हो रहा है। तो यही सब है। अच्छा, ये बताइए कि
अब जो है 2.5 साल, इसमें पहला कार्य कौन आपकी नज़र में बचा हुआ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके लिए, कि उनको करके ही हमको रहना है? वार्ड नंबर 11 में अब हम जो भी पक्की काम करेंगे, पक्की सड़कें बनाएंगे। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, 4 तारीख को ये खत्म होगा। ब्लॉक जाएंगे। वार्ड नंबर 11 में एक सड़क है, वहाँ भी बहुत जाने माने व्यक्ति है, वहाँ भी क्या कहते हैं, अभी आज़ादी के बाद मिट्टी तक नहीं पड़ा है। अच्छा। अभी आप देखिएगा बरसात में उनको भर डार पानी में घुस के जाना पड़ता है। तो सबसे पहला वर्क अगर हम करेंगे तो वही करेंगे। अब बाकी है तो पूरा पंचायत को हमको देखना है। अभी 2.5 साल है, 30 साल का काम हमको 5 साल में करना पड़ रहा है। 30 साल तक तो कुछ किया नहीं। अभी हमको मौका मिला तो हमने कहा कि 4000 फीट डैम बनवाए हैं मनरेगा से, लगभग 2000 फीट जो है सो पक्की सड़कें हमने तैयार किया है। 2.5 साल में कम उपलब्धि तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए, अंत में आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहेंगे, जाते जाते हमारे दर्शक से और आप अपने जनता मालिक से क्या कुछ कहना चाहते हैं, बता दीजिए। आपके दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने रहा जनता मालिक का, तो लोकतंत्र में तो वही मालिक है। अभी हमको मौका दिया तो हमने काम किया। अभी कहना भूल गए कि प्रत्येक वार्ड में एक पोखरी का निर्माण करवाया, सरकारी पोखरी का। पहले छठ करने में लोग को दिक्कत होता था, मवेशी धोने में दिक्कत होता था। हमारे पंचायत के लोग को 2 किलोमीटर लेके जाना पड़ता था मवेशी को। तो यही सब था पंचायत में, वो क्या कहते मैनिफेस्टो के दौरान कि हमको मौका दीजिए, आप अपने वार्ड में मवेशी को नहलाइएगा। अच्छा, एक चीज हम भी भूल गए थे, शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा बहुत अच्छा है। टाइम पे सारे शिक्षक आते हैं स्कूल, बच्चे को पढ़ाते हैं, घर जाते हैं। अब रहा स्वास्थ्य का बात, तो स्वास्थ्य में विभाग में बहुत दिक्कत है। हमारे क्या कहते हैं पंचायत में स्वास्थ्य का बहुत व्यवस्था खराब है। वहाँ खुरसाहा बगेवा पड़ती पे अपार जगह है, वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। पंचायत का दुर्भ है वो जगह, जहाँ पे चारों तरफ से लोग आ सकते हैं, पक्की सड़कें हैं। 5 मिनट में पूरे पंचायत को लोग वहाँ पे। आपने कभी मांग किए हैं? हाँ, लिखित रूप से मांग किया है, डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को हमने यहाँ पे क्या कहते हैं लिखित में आवेदन देने का काम किया है कि आप वहाँ पे एक बार जगह देखिए। इतना बड़ा पंचायत है, उसमें एक स्वास्थ्य केंद्र है धनसिया में, नदी के किनारे, वहाँ पे कभी कुछ रहता ही नहीं है। चलिए तो ये श्रवण कुमार जी थे, धनसिया पंचायत लौकी प्रखंड से आते हैं, और इन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में जो बताया, और इनसे काफ़ी जनता भी प्रभावित है, और अभी भी बाकी 2.5 साल में जो बचा हुआ कार्य है उनको करने का ये पूर्ण कोशिश करने में लगे हुए हैं कि उस कार्य को करके ही हम छोड़ेंगे। बाकी इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जाके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।